how are you all? I hope you all are fine. Standard 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। क्या स्टूडेंट? सिंपल इक्वेशन। हमने टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ टोटल 4 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बराबर। ये फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझ के हम सॉल्व करेंगे, बराबर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मैथ्स में बहुत ही लंबा सफर रहने वाला है। ये सिंपल इक्वेशंस है, बेसिक है। सिंपल इक्वेशंस के बाद लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ोगे स्टैंडर्ड 8 में, बराबर। समझ में आया? सिंपल इक्वेशंस है। यहाँ पे ये आपके स्टैंडर्ड 7 में ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाता। बेसिक है, फाउंडेशन है, आपको वो अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको 8 स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ में आएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे 9 स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बराबर। समझ में आया आपको? ये है सिंपल इक्वेशन। 8 स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आएगा, 9 स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा, और 10 स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, बराबर। समझ में आया? 7th में सिंपल इक्वेशन, 8 में 1 वेरिएबल्स, 9th में 2 वेरिएबल्स, और 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे। वो तो अभी बहुत देर है। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। देखो, सबसे पहले तो इक्वेशंस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बराबर। पार्ट 1 है चैप्टर का। स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, उसके बाद 5th और 6th चैप्टर जो है, 5th तो हमने कंप्लीट कर लिया है, 6th और 7th बहुत ही छोटे चैप्टर है और बहुत ही आसान है, बराबर। ध्यान दो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले तो सिंपल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी नॉलेज लेंगे, बराबर। तो देखो, सिंपल इक्वेशंस, तो इक्वेशंस में टोटल 2 टर्म्स जो है वो आपको सबसे पहले समझनी जरूरी है, बराबर। एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके ऊपर से मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे। सपोज x + 9 है, बराबर स्टूडेंट, x + 9 है। तो ये है आपका एक सिंपल इक्वेशन। क्या है स्टूडेंट? सिंपल इक्वेशन है। क्या है स्टूडेंट? सिंपल इक्वेशन है। अभी ये सिंपल इक्वेशंस में जो x है वो है वेरिएबल, बराबर। जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, बराबर। x की वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 4 100 1000, बराबर, 700, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मतलब कि x की वैल्यू वेरी कर रही है यहाँ पे, इट मीन्स वो वेरिएबल है, राइट। और यहाँ पे 9 है, तो 9 वो एक सिंपल नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो 9 को हम कहेंगे कांस्टेंट, बराबर। कांस्टेंट कहेंगे 9 को हम, कांस्टेंट कहेंगे, बराबर। सिंपल, क्लियर है? 9 को कांस्टेंट कहेंगे। सो ऐसे आपका इक्वेशन बनता है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज नंबर 4.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल गिवन है, उसकी लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना है आपको। सिंपल है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बराबर। x + 3 = 0। ये आपका एक इक्वेशन है, बराबर। ये आपका एक इक्वेशन है, उसमें वैल्यू रखी है x = 3, x = 3 बाजू में वैल्यू है। उसके बाद है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा हो तो यस लिखना है आपको, अगर नहीं कर रहा हो तो नो लिखना है, बराबर। तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा वो कैसे हम जानेंगे, उसके बारे में ही हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं।
तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लिखा है, x इज इक्वल टू 3 लिखा है, बराबर। तो सिंपल आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है नंबर्स जो टर्म्स है उसको आपको देखना है। सबसे पहले ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड, बराबर। इज इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड। इतना आपको क्लियर हुआ। अभी x की वैल्यू लेनी है, क्या लेना है, x की वैल्यू 3 रखी है यहाँ पे, तो क्या करना है, सिंपल x प्लस 3 जो है ना स्टूडेंट, उसमें x की जगह 3 रख देना है। क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो देखो 3 प्लस 3 कितना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी, प्लस और 3 तो था ही, ऑलरेडी था, बराबर। तो 3 प्लस 3 6 हो गया स्टूडेंट, 3 प्लस 3 6 हो गया। मतलब कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करी और वो हमें क्या मिली, 6 मिली। क्या मिली, 6 मिली, बराबर। और राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड है 0, तो 6 इज इक्वल टू 0 कभी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिली 6, राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली 0, तो दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब कि सेटिस्फाई करेगा नहीं, बराबर ना। इतना समझ में आया। मतलब फर्स्ट में आंसर आप लिखोगे नो, क्या लिखोगे, फर्स्ट का आंसर आप लिखोगे नो, सेटिस्फाई करेगा तो नहीं करेगा, बराबर, नो। और एक क्वेश्चन समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे लेफ्ट हैंड साइड, बराबर, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 रखो तो 0 प्लस 3 आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड 0, दोनों इक्वल नहीं है, तो दूसरे में भी हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, राइट। कैलकुलेशन कोई नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक में ही सिंपल ये लिखना है, बराबर, नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आगे है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -3 लेनी है, क्या लेना है, -3। तो -3 लिख दी, x की वैल्यू प्लस 3, -3 प्लस 3 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आया और राइट हैंड साइड भी 0 है, मतलब दोनों सेम है ना, 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड जब भी सेम आए तब हम लिखेंगे यस, सेटिस्फाई करेगा, बराबर। अब आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप, सोचो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है, x की जगह 7 रखोगे आप, तो 7 माइनस 7 0, बराबर, बट राइट हैंड साइड है 1, बराबर ना। देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लो, x की वैल्यू 7 लेनी है ना, ऐसा लिखा हुआ है बाजू में, तो यहाँ पे x की जगह 7 रख दो, सिंपल, 7 माइनस 7 0, और लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब आंसर लिखेंगे हम नो। क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, बराबर ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू ये यहाँ पे रखी है, 8 ली हुई है, तो 8 लेते हैं तो 1 आएगा, और राइट हैंड साइड भी 1 है, मतलब आंसर आएगा आपका यस, सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फाइव एक्स इज इक्वल टू 25, लेफ्ट हैंड साइड है 5x, x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है, तो 5 x की वैल्यू 0 मल्टीप्लीकेशन में है। खास एक बात ध्यान में रखना, मल्टीप्लीकेशन में जब भी 0 आए तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 ही हो गया ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड तो यहाँ पे दिया है 25, तो हम क्या लिखेंगे, नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 7 नंबर सेम वे से, x की वैल्यू क्या लेनी है, 5 लेनी है, 5 5 25, और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आंसर 25, तो हम लिखेंगे यस। 8 नंबर देखो, x की वैल्यू क्या लेनी है हमें, -25 लेनी है, तो -5 लेनी है, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस -25 आएगा, यहाँ पे -25, यहाँ पे +25, दोनों सेम नहीं है, तो आंसर हम लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नो।
10 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं रफ में जो कैलकुलेशन करा रहा हूँ वो आप कर सकते हो, टेक्स्ट नोटबुक में आपको करना हो तो बराबर क्वेश्चन लिख के उसके बाद सॉल्यूशन भी ऐसा लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट है आपका m/3 इज इक्वल टू 2। m/3 जो है लेफ्ट हैंड साइड, m की वैल्यू क्या लेनी है स्टूडेंट्स, -6 लेनी है ना, राइट। m की वैल्यू -6 लेते, देखो -6 m की जगह, सिंपल m की जगह वैल्यू रख देनी है, 6 रख दिया हमने। तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस तो है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, दोनों सेम नहीं है तो आंसर आएगा नो। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, m/3 इज इक्वल टू 2। m/3 m की वैल्यू लेनी है आपको 0, राइट। 0 डिवाइड बाई 3, m की जगह 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 2, मतलब कि नो लिखेंगे हम। सिंपल है, अभी तो आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ही मैं करवा रहा हूँ सॉल्व। देखो दूसरा है m डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू 6 लेनी है आपको, राइट हैंड साइड 6 ले लो m की वैल्यू, आंसर आएगा 2। 6 डिवाइड बाई 3 2, लेफ्ट हैंड साइड भी 2, राइट हैंड साइड भी 2, मतलब हम कहेंगे यस सॉल्यूशन होगा, बराबर। टेक्स्ट बुक में ही लिखना है डायरेक्ट आंसर, बराबर, फेसबुक में मत लिखना, टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, check whether the given check whether the value given in the bracket is a solution of given equations, बराबर। ये जो इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन है, बाजू में वैल्यू लिखी है वो। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, n+5 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, n+5 इज इक्वल टू 90, n+5 इज इक्वल टू 90, और n की वैल्यू है यहाँ पे 1, n की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1। तो सबसे पहले मैंने भी पहले भी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले पकड़ो, n+5 है, बराबर, सिंपल n+5 है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने, बराबर। देखो अभी n की वैल्यू है 1, तो n जहाँ पे दिखे वहाँ पे 1 रख दो, +5 तो है ही, n की जगह हमने 1 रख दिया, 1 + 6 होगा, 1 + 5 होगा 6, बराबर। और राइट हैंड साइड जो है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को देखो 19 है। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी इक्वेशन का वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, वो वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी, बराबर। बट यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड 6 है, राइट हैंड साइड 19 है, बट मतलब आप क्या कह सकते हो, ये जो इक्वेशन है उसका n इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है नहीं, हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सॉल्यूशन, बराबर, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। लेफ्ट हैंड साइड है 3n+5, n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिखा ना सबसे पहले, ये है राइट हैंड साइड, उसको बाद में हम लिखेंगे, बराबर ना। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, n की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट्स, -2 रखोगे, +5, देखो अभी 7 2 14, माइनस है इसके लिए -14 लिखा, +5। अब आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे ना हम, आंसर आएगा आपका क्या, 9, आंसर आपका आएगा 9, और माइनस में आएगा बिकॉज बिगर वैल्यू की साइन आपको कंसिडर करनी है, सिंपल है ना। राइट हैंड साइड देखो आप 19 है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड की, राइट हैंड साइड से आपको कंपेयर करनी है,
लेफ्ट हैंड साइड 9 मिला है, राइट हैंड साइड हमें मिला है 19, राइट हैंड साइड है 19, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, हम लिखेंगे नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू आपको लेनी है 2। लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट 7n + 5, n की वैल्यू 2 + 5, सबसे पहले तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 2 = 14 + 5 19, LHS हमें मिला 19, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7 2 = 14 + 5 19, और राइट हैंड साइड जो है वो भी 19 है, मतलब कि यस हम लिखेंगे, यस सॉल्यूशन है, बराबर ना स्टूडेंट। पता चला अभी दोनों की वैल्यू इक्वल आए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल। देखो आगे, (4p - 3 = 13) और p की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 4p - 3, p की वैल्यू को 1 लेनी है -3, 4 1 = 4 - 3 आंसर होगा 1। और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो आप, 4 1 = 4, कोई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ने यहाँ पे 5 भी नहीं लिखा, 4 + 1 5 होता है, बट ऐसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है, 4 1 = 4 होगा, और -3 4 - 3 1 आएगा, सिंपल है ना। देखो राइट हैंड साइड आपका है 13, मतलब कि नॉट अ सॉल्यूशन, दोनों इक्वल है नहीं, नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, बराबर। (4p - 13 = 4p - 3 = 13 लिखा है, और p की वैल्यू यहाँ पे हमें बताई है -4। लेट्स चेक इट। p की वैल्यू -4 लिख देनी है, 4 4 = 16, -16 आएगा प्लस माइनस है इसके लिए, बराबर ना स्टूडेंट। 16 और 3 दोनों साइन सेम है, मतलब एडिशन करेंगे, बिगर वैल्यू की साइन माइनस है इसलिए माइनस आएगा। राइट हैंड साइड देखो 13 है, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन लिखेंगे हम स्टूडेंट, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका LHS की वैल्यू आपको लेनी है 4p - 13, p है 0, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 - 13 = -13, और राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड कितना है देखो, इक्वेशन है ऐसा है कुछ, इक्वेशन में क्या है 4p - 3 = 13 और p = 0 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बराबर ना। अब देखो फिर से करते हैं, LHS की वैल्यू है 4p - 3, 4 × 0 - 3, ये 0 -3, मतलब कि -3 आंसर आएगा। और राइट हैंड साइड क्या है, अब देखो 13 है, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, -3 और 13 इक्वल नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे हम, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, बराबर ना।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड से आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू लिखेंगे, बराबर। पी की वैल्यू भी लिखेंगे, पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ट्रायल एंड एरर मेथड से। पी की ऐसी वैल्यू लेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 17 आएगा। पी की वैल्यू 1 लेंगे तो 5 1 जा, देखो करते हैं सॉल्व, उसके बाद वेरीफाई करते हैं, बराबर। फॉर पी इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, फॉर पी इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है स्टूडेंट्स, 5p + 2 है ना, तो 5 पी की वैल्यू 1 + 2 कितना होगा, 5 1 जा 5 + 2 आंसर आएगा 7, बराबर। 17 है सामने तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, बराबर। तो सबसे पहले आगे करेंगे हम फॉर p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 ट्राई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब भी 17 आए, मतलब कि राइट हैंड साइड जितनी आए तब सॉल्यूशन होगा, बराबर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 5p + 2, अब p की वैल्यू 2 लेके देखते हैं हम। 5 2 जा 10 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। फॉर p इज इक्वल टू 3 लेके ट्राई करो। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है 5p + 2, 5 3 + 2, 5 3 जा 15 + 2 कितना आएगा, 17। और 17 क्या है हमारा, RHS है, बराबर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स आंसर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू 3 आएगा, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेंगे, राइट। तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आगे के सारे क्वेश्चंस को, बट शांति से करना है, अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट को याद रख के करना है, राइट।